वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब बड़ी अच्छी ख़बरें और कौम के लिए खुशखबरियाँ सामने आ रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर कोशिश की जाएगी कि बिजली के बिलों का जो बोझ है आवाम पर से उसको कम किया जा सके। अब ऐसा कौन सा फार्मूला अचानक हुकूमत के हाथ लग गया है कि हमने देखा कि जमात इस्लामी के धरने को भी उन्होंने ख़त्म करवाया, उनको भी मुतमईन किया, एक एग्रीमेंट हुआ है 40-42 दिन का। अब उस पर कैसे अमल दरामद होगा? फिर वज़ीर आज़म ये खुशी की खबर सुना रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो, कल से इस पर अमल दरामद हो जाए कि बिजली की कीमतें कम हो। लेकिन ये कब मुमकिन हो सकेगा? हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या होगी और कैसे अब हुकूमत इस सिलसिले में मामलात को आगे बढ़ाएगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली गौर बलूच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर साहब, हमें अंदाज़ा है कि ज़ाहिर है ये हुकूमत बहुत इस वक्त मौशी तौर पर मुश्किल में है। अभी IMF के साथ प्रोग्राम भी करना है, फिर उसके भी अपने एक प्रेशर्स होंगे। अपोजिशन ने अपना एक एजेंडा इस वक्त खड़ा किया हुआ है, उनका अपना एक एहतजाजी मोड इस वक्त चल रहा है। तो अब ऑप्शंस आपके पास हैं क्या क्या? वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं इस पर अमल दरामद कैसे होगा? जमात इस्लामी का धरना आपने ख़त्म कराया, 40-45 दिन का वक्त तो ले लिया, 40 दिन बाद वो फिर आपके सर पर खड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मुझे आपका सवाल सुन के वो वक्त याद आ रहा है जब हमारे मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और पाकिस्तान के अवाम जो थे उस लोड शेडिंग से बहुत परेशान थे। और उस लोड शेडिंग ने ना सिर्फ लोगों का जीना जीर्ण किया हुआ था बल्कि कारोबारी तबका बहुत परेशान था और इंडस्ट्री जो थी बिलखसूस उसके लिए बड़े परेशानी के बायस थे वो इशूज़। लेकिन फिर 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम होती है और वो तमाम काम जो कि पिछले साल से एक चैलेंज की हैसियत रखते थे वो उन 5 सालों में जो है वो पाया तकमील को पहुँचे। और इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत में धरने दिए गए, उनकी हुकूमत में चाइना के सदर का विजिट जो था आपको याद है वो धरनों के वजह से डिले हुआ, तो नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर करना शुरू किया और उस चीज़ को जो सबसे बड़ा क्राइसिस था, एनर्जी का क्राइसिस, उसका ना सिर्फ खात्मा किया बल्कि बिजली का जो यूनिट था वो 5.5 और 6 रुपए तक रहा जितनी देर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही। उसके बाद एक पनामा का ड्रामा रचाया गया और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से जो मुआशी तबाही हुई उसके असरात आज भी हम भुगत रहे हैं और उसी चीज़ से हम गुजर रहे हैं। फिर एक लामहदूद महंगाई का एक सिलसिला जारी हुआ और जाहिर है कि जितनी मुआशी तबाही उस दौर में हुई अब फिर उसको समेटने का और मेहनत करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को तो जाता है कि वो जिस तरह से शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी उन तमाम मामलात में अपनी राय और अपनी रहनुमाई जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ हमारी मरकज़ की हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमतों को भी दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये चीज़ भी नामुमकिन नज़र आ रही थी और जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं उनको तो ये फिक्र है ना कि किस तरह से IMF जो है वो कर्जा रीशेड्यूल ना करे, नई किस्त ना आए, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनके ये ख्वाब जो हैं वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे और पाकिस्तान दोबारा से, चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। महंगाई का जिस तरह से कल शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने कीमतों का, जिस तरह से कि अवाम को जो परेशानियां उनका जिक्र किया, बड़े बड़े चैलेंजेस का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि वो जो बिजली की कीमतें हैं वो कम करेंगे। तो जाहिर है उसके लिए जो हमारी मीटिंग हो रही हैं, जो जिस सिलसिले में IPPs के साथ भी रीशेड्यूल करवाने की कोशिशें जारी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो खुलकर उस वक्त सामने आएंगी जब वो कीमतें कम करेंगे। ठीक है, तो फिर साथ बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से। अली गौर साहब, ये आप अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात को आप एक प्रोजेक्ट कह रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात में तो सबसे बड़ी सियासी हकीकत के तौर पर सामने आई, 90 से ज़ायद सीटें हासिल कर लेना किसी एक प्रोजेक्ट का काम तो नहीं होता। वो तो जब तक आपकी आवाम में पजीराई ना हो, आवाम उस वक्त तक आपको निकल कर वोट नहीं देगी। तो अपने तौर एक सियासी हकीकत के तौर पर तो वो मौजूद हैं इस वक्त और एक भरपूर अपोजिशन का भी किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, ये बिल्कुल मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं कि उन्होंने 90 सीट्स ली, तो हमने तो उनको नहीं रोका कि वो हुकूमत ना बनाए। वो हुकूमत बनाते चूंकि उनकी सियासत जो है वो इंतशार पर मबनी है और उन्होंने नफरतों के बीज बोए हैं, कौम को तकसीम किया है। और ख़ास तौर पर जो आप कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी का वो जो नारा लगाते हैं उसकी बड़ी वजह ये है कि वो जो है वो मतलब है कि एक गलत प्रोपोगंडा करते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इधर से अंदाजा करने के कुछ दिन कबल
KPK में एक इलेक्शन हुआ और उनका उम्मीदवार जो है वो चौथे नंबर पर आया है। जहां से वो इलेक्शन हार जाते हैं कहते हैं धांधली हो गई है, जहां से जीत जाते हैं वो कहते हैं ठीक इलेक्शन हो गए। तो उनकी अपनी राय में ही तजाद पाया जाता है। लेकिन जिस तरह से 9 मई के वाकयात, जिस तरह से उस 9 मई के वाकयात से पहले के धरनों के अलावा जिस तरह से इस्लामाबाद के जो ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाना, रेड जोन के अंदर दाखिल होना, और 9 मई के वाकयात तो फिर आपके सामने और पूरी कौम के सामने किसी से ढके। अली गौर साहब, अगर वो लोग रीकाउंटिंग में भी हार रहे हैं, उनकी पोजीशन मजीद नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर तो एक जुडिशियल कमीशन 8 फरवरी पर उनके मुतालबे पर बना दें ताकि और उनकी पोजीशन वाजे हो जाए कि जहाँ से वो दूसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं, जीत की वो इस वक्त कह रहे हैं कि जीत के दावे कर रहे हैं, तो वो पता चल जाएगा कि वो तीसरे चौथे नंबर पर आए या नंबर 1 पर आए। अरबाब साहब, बात यह है कि हमारे मुल्क में जो आइन और कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है, हर फोरम पर आपको आपके इल्म में है कि वो एक मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है जो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करता है, जिसमें कि ट्रिब्यूनल्स भी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन का इदारा है, जिसमें दीगर निज़ाम है, और वो सारा अदालती निज़ाम है। तो ये प्रोपोगंडा करने के लिए बातें ठीक है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, फिर 2013 में एक दफ़ा इन्होंने इसी तरह से प्रोपोगंडा किया था कि एक मुनज़्ज़म धांधली के जरिए नून लीग को जितवाया गया, और उस पर जुडिशल कमीशन बना था, और उस जुडिशल कमीशन ने बाकायदा फैसला दिया था, और वो भी PTI के मुतालबे के ऊपर ही बना था, जिसने फैसला दिया था कि मुल्क में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। अब अगर आप इलेक्शन पर इतराज़ात देखें तो बेशुमार सीटों पर नून लीग को भी हैं, लेकिन हमने वही कानूनी रास्ता इख्तियार किया। हमने किसी चौक में इंतशार नहीं फैलाया, हमने किसी जगह आग नहीं लगाई, हमने वो लीगल जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया है। और हम तवक्को करते हैं कि वो जिस तरह से एक इंतशार पार्टी का उन्होंने रूप धारा हुआ है, और वो मुल्क की तनसीबात के ऊपर हमला आवर होते हैं और इन चीज़ों को इशूज बनाकर मुल्क की स्टेबिलिटी को दाव पर लगाते हैं, सलामती को दाव पर लगाते हैं। उनको चाहिए कि वो एक सियासी पार्टी अपने फेल के जरिए भी साबित करें कि वो एक सियासी पार्टी, जिसमें कि वो नाकाम रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।